सारे ग्रुपों में बात हो रही है, वो सारे कह रहे हैं कि फेक रिजल्ट है, हम नहीं मानते। मैं नहीं समझता कि इससे पहले कभी इतना बड़ा एहतजाज हुआ होना है। दूसरी बात ये है कि हमारी हुकूमत, शफकत महमूद साहब ने असेंबली हॉल में, नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा, जब असद कैसर ने हंस के कहा कि हाँ भी पास कर दिया सबको, उन्होंने कहा हाँ जी टोटल बच्चा पास है। अब दूसरी चीज़ हमारी ये है, वालिद आप आ जाए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जो कल परसों हमारे साथ आवाम थी वो मायर हो रही थी कि हम किस तरह दें, हम तो नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को आगे, फीसें डबल कर दी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये चाहिए, हमने अंदर भी गए हैं, अंदर जाके कहते हैं कि ये लॉ के मुताबिक होगा, लॉ के मुताबिक होगा, कि पॉलिसी के मुताबिक होगा। इस तरह नहीं होता। ये नवाज शरीफ के पीछे पड़े हैं, वो लंदन से वापस आ जाए, वो यूं कर दे, भाई आपके पास इतना बजट ही नहीं है कि वो वापस आ जाए। सिर्फ ये बात कर दें, हमारी तो सुनवाई कर दें। जिस यूनियन ने आपको ऊपर लेके दिया, हमें बाहर कहा कि आपको एहतजाज करने का हुक्म किसने दिया? हमने सिर्फ एक जवाब दिया कि हमने, इमरान खान ने हुक्म दिया कि एहतजाज करते किस तरह, धरना दिया किस तरह जाता है, हम सिर्फ हक कैसे लिया जाता है। क्या इशू है लॉज में? लॉज का ये भाई साहब कह रहे हैं कि लॉज में इशू आ रहे हैं, क्या लोग क्या नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है? सर इन्होंने बोला था 40% बच्चा पास कर दिया गया, ठीक है, जो इसकी 1-2 सप्लियाँ 3 सप्ली ने पासिंग मार्क्स देके पास कर दिए गए। इंटर में भी यही कहा था, मैट्रिक में भी यही कहा था। इंटर वाले भी फेल किए हैं, जो इनके कंपाइन है उनको भी 2 सप्लियाँ दी हैं। जो मैट्रिक में सप्लियाँ आई हैं वो भी 9th में इन्होंने दे दी हैं। 9th में हालांकि इन्होंने बोला था हमने प्रमोट कर दिया, 10th के पेपर चेक होंगे, उनमें भी जो सप्ली है कि 40% मार्क्स देके प्रमोट कर दिया जाएगा। अच्छा मुझे बताएं, अगर ऑफिशियल्स आगे आप कह रहे हैं आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आगे आपको लगता है अगर ऐसा ही रहा तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट आपका मूव क्या है? हम इसी तरह इधर ही रहेंगे, असेंबली हाल जाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे, सबका दरवाजा खड़काएंगे। हम इसी तरह इधर से नहीं हिलने वाले जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं जारी करते। एहतजाज कितने दिन मजीद रहेगा? जितने दिन तक हमारा कोई मसला हल नहीं किया जाएगा अब तक हम एहतजाज करेंगे। पहले इन्होंने कहा था जी आपके पेपर नहीं होंगे, आपको पास कर देंगे। 12वीं के कितने बच्चे इन्होंने पास कर दिए और कितनों को इन्होंने फेल कर दिया। और 9वीं के साथ भी यही हुआ, 9वीं के हमने पेपर नहीं दिए, फीस डबल जमा कराई थी हमने, लेकिन इन्होंने हमें फिर भी फेल कर दिया। कायदे आज़म ने कहा था पंजाबी, सिंधी, बलोची से बालतर होकर हमने ये सोचना कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। लेकिन एक ही पाकिस्तान में निज़ाम तरीम मुख्तलिफ कैसे हैं? सिंध में सईद गनी साहब ने सबको प्रमोट किया, इंटर है, मैट्रिक है, कोई भी उन्होंने सबको प्रमोट किया, सबकी जितनी भी सप्ली उन्होंने पास किया है। लेकिन हर जगह पे प्रमोट है, पंजाब में क्यों नहीं? मैं सिर्फ ये कहूँगा इमरान खान साहब एक अच्छे खासे लीडर हैं, ज़ाहिर सी बात है मुल्क संभाल रहे हैं इस टाइम, वो जैसा भी चला रहे हैं लेकिन चला रहे हैं। लेकिन जो उनके वज़ीर तलीम है ना, उनको वज़ीर तलीम नहीं वज़ीर ज़लील होना चाहिए। जो बंदा जिस बंदे को ज़लील करना हो उसे इसके हवाले कर दे, शफकत महमूद। जी तो नाज़रीन, हमने बच्चों का मौक़िफ़ भी जान लिया, इसी तरह पेरेंट्स की भी बात सुनी, और अभी हम इस वक्त लाहौर बोर्ड के ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। यहाँ कंट्रोलर एग्जाम से बात करना चाहेंगे इस बारे में कि उनका क्या मौक़िफ़ है। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अनफास अहमद। अनफास अहमद साहब, आप कंट्रोलर लाहौर बोर्ड एग्जामिनेशन के हैं? हाँ जी। सर ये बाहर एहतजाज हो रहा है बच्चों का, और आपको भी शायद इस चीज़ का इल्म होगा, पॉलिसी पे बात हो रही है, पॉलिसी असल में है क्या, आप डिफ़ाइन कर दें। बाहर एहतजाज कर रहे हैं बच्चे, वो 10th के बच्चे जिनका हमने पेपर लिया है, मार्क किया है और जो फेल हो गए हैं। एहतजाज जो है वो उनको, वो बच्चे ये कहते हैं कि जी हमारा मार्क हुए हैं पेपर, हमें फ़ेल कर दिया गया है, हमें भी बग़ैर इम्तिहान के पास कर दिया जाए। लेकिन हमारी पॉलिसी जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है वो ये थी कि जो मैट्रिक का आपने एग्ज़ाम लिया, आपने उसको मार्क किया, मार्क करने के बाद उसकी बेस पे हमने रिज़ल्ट बनाया और उस पर पॉलिसी लगाई। जबकि इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उनकी पार्ट 1 की बेस पे पॉलिसी लगाई। अब वो जो मैट्रिक के बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं, जिन्होंने पेपर दिया, उनका मार्क, वो कहते हैं हम इस रिज़ल्ट को, मसलन आपने हमें जानबूझ के फ़ेल कर दिया, तो हमने कहा जी आपको अगर ये है तो आप रीचेकिंग में आ जाएं, अपना पेपर देख लें। कुछ लोग तो ये कहते हैं आपने मार्क ही नहीं किए, ठीक है जी। तो हमने कहा हमने मार्क किए हैं पेपर और उसका बाकायदा रिज़ल्ट बनाया है, और उसकी बेस पे वो कहते हैं कि जी अनाउंसमेंट हुई थी कि जी सारे ही पास हो जाएंगे, आप बग़ैर चेक किए हुए हमें पास करें। तो हम जो हमारे पास पॉलिसी आई है उसके तहत ही हमने पूरा रिज़ल्ट बनाया है और उसमें मार्क करके उनका रिज़ल्ट निकाला है और वो पॉलिसी लगाई है, जो फेल हैं वो फेल हैं। सर पिछले 6 महीने से आपको पता कोविड-19 की वजह से स्कूल्स कॉलेजेस बंद थे, तो इस दौरान जो है स्पेशल एजुकेशन एग्जाम्स सुना है वो होंगे, तो इसमें सुना है कि 40 डेज़ का बच्चों को टाइम टेन्योर दिया जाएगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि टाइम थोड़ा नहीं है उनके लिए? बात यह है कि ये बच्चे तो जो इसमें दे रहे हैं वो तो पीछे 2 साल से पढ़ रहे हैं, उनकी तो वो पीछे तैयारी है, वो सिर्फ 1 मंथ के लिए तो नहीं है, 2 साल से उनकी तैयारी है, वो इसमें अपीयर हो रही है, ना कि ये फ्रेश कैंडिडेट नहीं है जो ये कोविड ये स्पेशल इम्तिहान में आ रहे हैं। ये तो पिछले 2-2.5 साल से जो इम्प्रूव कर रहा है या जो सप्ली वाला है वो तो पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये टाइम तो इसको ये है कोविड-19 की पॉलिसी के तहत ही हम इसका एग्ज़ाम ले रहे हैं और इसमें भी बच्चे को फैसिलिटी दे रहे हैं। फैसिलिटी ये दे रहे हैं इन एग्ज़ाम के अंदर भी कि हम सिर्फ पार्ट 2 के पेपर ले रहे हैं,
जो अगर एक बच्चा पार्ट 1 पार्ट 2 का है, पार्ट 2 के वो पेपर देगा, जो नंबर उसके पार्ट 2 के होंगे वही हम पार्ट 1 में भी लगा देंगे अगर उसका पार्ट 1 भी है तो। आधे पेपर ले रहे हैं, आधे नहीं ले रहे, उस पर भी कोविड-19 की पॉलिसी लगा रहे हैं। वो आधे पेपर दे रहा, पूरे पेपर नहीं दे रहा। वो 40 दिन पूरे पेपर के लिए थे, 40 दिन जो होते हैं वो पूरे डबल एग्ज़ाम के लिए होते हैं। हम डबल एग्ज़ाम नहीं ले रहे, हम सिंगल एग्ज़ाम ले रहे हैं। हम सिर्फ जो स्पेशल इंटरमीडिएट है उसमें सिर्फ पार्ट 2 ले रहे हैं। जो मैट्रिक की सप्ली है उसमें सिर्फ मैट्रिक ले रहे हैं, 10th ले रहे हैं, 9th नहीं ले रहे, यानी हाफ एग्ज़ाम ले रहे हैं। उसकी बेस पे हम 9th का रिज़ल्ट बनाएंगे। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे पास आए। बच्चों के साथ हम बहुत ज़्यादा मुखलस हैं। हमने हर तरह के बेनिफिट बच्चों को दिए हैं। इस पॉलिसी के अंदर जो है, अब वो बच्चा ये कहता है कि हर तरह का जी मैं अगर फेल भी हूँ, मतलब मेरा इम्तिहान 10वीं का हो गया है, उसको मार्क ही ना किया जाए और मुझे पास कर दिया जाए, तो वो हमारी पॉलिसी में नहीं है। उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे हम ऊपर भेज रहे हैं कि दोबारा उसकी डिस्कशन के लिए जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके मुताबिक। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चेयरमैन साहब के ऑफिस के बाहर और लाहौर बोर्ड ऑफिस में आकर जब हमने चेयरमैन साहब से बात करना चाहे, चूँकि बाहर बच्चे बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं, गर्मी है, सख्त गर्मी के बावजूद वालिदैन भी साथ लेके आए हुए हैं, लेकिन चेयरमैन साहब को किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। चेयरमैन साहब ही अपनी सीट पर मौजूद नहीं तो बाहर जो बच्चे इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं उनकी सदा कौन सुनेगा, कौन उनके मसले हल करेगा, ये एक सवाल निशान है। जी तो नाज़रीन, आपने देखा हमने बाहर लाहौर बोर्ड के ऑफिस जो बच्चे खड़े एहतजाज कर रहे थे उनका भी मौक़िफ़ लिया। इसी तरह लाहौर बोर्ड ऑफिस के अंदर मौजूद कंट्रोलर एग्जामिनेशन, उनसे भी बात की, उनकी भी राय जानी। और इसी सिलसिले में हमने जब इस हसास टॉपिक पे बात करने के लिए चेयरमैन साहब के ऑफिस के बाहर गए तो वो ताला लगा हुआ था। उनसे बात करना चाहिए तो लेकिन चूँकि ताला लगा हुआ था तो उनसे बात ना कर पाए। तो इस हवाले से आप भी अपना नीचे कॉमेंट कीजिएगा कि आगे फर्दर इसके ऊपर क्या होना चाहिए और आपकी इस हवाले से क्या राय है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अपने मेज़बान ताहिर खान और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बान।